दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग प्रवर्धन विधि का आप लोग अगला वीडियो देखा होगा। अब हम लोग सीधे आम की खेती में चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है आम, जिसको हम लोग मैंगो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम जानने की कोशिश करेंगे। वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो सबको पता है मैंजीफेरा इंडिका होता है। फैमिली इसकी क्या होती है वो भी पता है आपको, एनाकार्डियेसी होती है। पहले हमने आपको बता दिया है 2n बराबर 40 होते हैं। ओरिजिन प्लेस इसका इंडोबर्मा होता है। ये कॉमन चीज़ें आपको पहले ही चार्ट में मिल चुकी हैं। तो ये तो एक नॉर्मल जानकारी आपको चार्ट में भी मिल चुकी थी, और ये मैंगो के बारे में इतना होता है। इससे तो एक आधे क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंगो एक ऐसी क्रॉप है। सबसे पहले तो आम को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हमारा ये किंग ऑफ फ्रूट है, फलों के राजा के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय फल भी इसे कहते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, बाथरूम फल। तो इन नामों से जाना जाता है इस फल को, आम को हम लोग। तो अलग अलग नामों से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा, या राष्ट्रीय फल, या बाथरूम फल। इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है। जीएस का भी क्वेश्चन हो सकता है। या फलों का राजा किसे कहते हैं? तो आम कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हम लोग तो ये कहते हैं। अब कुछ जानकारी और इसमें चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए, आम है तो इसका खाने वाला भाग क्या होता है? खाने वाला और फल का प्रकार क्या है ये भी जानेंगे। तो प्रकार होता है आपका ड्रुप प्रकार का फल है। खाने वाला भाग इसका मीजोकार्प होता है। आम है, आम को राष्ट्रीय फल कहते हैं, आप लोग जान चुके। आम का फल का प्रकार क्या होता है? ड्रुप होता है, ये भी आप जान चुके। खाने वाला भाग क्या होता है? मीजोकार्प होता है, ये भी जान चुके आप। आम का जो परागण होता है, परागकण जो होता है वो मधुमक्खी के माध्यम, घरेलू मधुमक्खी के माध्यम से घरेलू मधुमक्खी के माध्यम से होता है। आम की जो समुद्र तल से दूरी होती है, समुद्र तल से जो दूरी होती है आम के पौधे लगाने की, वो 1542 मीटर की दूरी पर लगभग हम इसको समुद्र तल से इसको हम ग्रो करते हैं या लगाते हैं। आम के बारे में ये स्पेसिफिक है, करेक्टर है आम का। आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। ये सबको पता है कि पके आम में सबसे ज़्यादा क्या पाए? विटामिन ए। कितनी पाई जाती है? 4300। आपको पता है कि 4300 आयु के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल यूनिट के माध्यम से पाई जाती है। ये आप सब लोग जानते हैं, आपको सबको पता भी है, हम लोग आगे चैप्टर में बता भी दिया था। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम में पाई जाती है। पहला तो ये हो गया। आम की एक आम की किस्म होती है आम्रपाली। आम्रपाली को हम कितनी दूरी पर लगाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो आम्रपाली को हम 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। और जब इतने में लगाते हैं तो लगभग 1600 पौधे 1 हेक्टेयर पे लग जाते हैं। उसी प्रकार आम की दशहरी प्रजाति होती है। दशहरी प्रजाति को 3x2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं और 1333 पौधे लगभग 1 हेक्टेयर में लगते हैं, अगर हम इतनी दूरी के माध्यम से पौधों को लगाते हैं। तो इसी के प्रकार से नॉर्मल जो आम की दूरी होती है पौधे लगाने की, वो 10x10 मीटर होती है। ये आम का पौधे लगाने का जो समय होता है, आम के जो पौधे लगाने का समय होता है, वो आप पौधे लगाने का समय जो होता है आपका, वो होता है जून जुलाई। इतनी जून जुलाई में पौधे भी लगाते हैं और इसका प्रवर्धन करने का उचित समय भी जून जुलाई ही होता है आम का। तो दोनों पॉइंट ये आप लोग इसी से याद रखेंगे।
अगर आम के हम उस जो गड्ढे का आकार होता है जिसमें हम पौधे को रोपते हैं, लगाते हैं, उस गड्ढे का आकार को माध्यम से देखें, गड्ढे का जो आकार होता है वो आपका 1 × 1 मीटर की दूरी पे में के तौर पे हम गड्ढा को बनाते हैं और उसी गड्ढे पे इसको हम सेटअप करते हैं, पौधा लगाते हैं। अगर हम खाद उर्वरक की मात्रा की बात करें इसमें कि खाद उर्वरक कितनी डालते हैं, उर्वरक की मात्रा करें, खाद तो 200-250 कुंटल उसमें डाल देते हैं हम लोग पूरा। और उर्वरक की बात करें तो उर्वरक हम 100-75-75 NPK kg पर हेक्टेयर पे, kg पर प्लांट के हिसाब से हम लोग डालते हैं। इतने हिसाब से हम लोग हर पौधे के हिसाब से हम लोग इसको, इसमें kg पे नहीं सोच रहेगा, इसमें अगर पर पौधा है तो ग्राम के हिसाब से हम लोग डालेंगे। इतने ग्राम पर पौधे के हिसाब से हम लोग उर्वरक की मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। अब इसकी कुछ प्रजातियां होती हैं, उन प्रजाति जो कि महत्वपूर्ण है, प्रजातियां पूछी जाती हैं तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप लोग इसको स्टॉप करके याद कर लेना, लिख लेना जो भी छूटा होगा। हम लोग सीधे प्रजातियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। आम थोड़ा सा बड़ी कराफ भी है और इम्पोर्टेंट कराफ भी है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपकी मेन कराफ है, मेजर कराफ है आम। अगर प्रजाति के बारे में बात करें तो उसकी प्रजातियाँ जो होती हैं वो हम लोग डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं। पहले होती है अगेती प्रजाति। अगेती प्रजाति में कौन कौन से प्रजाति आती है, तो इसमें आपकी आती है बम्बई हरा, बम्बई पीला, गोपाल भोग, स्वर्णरेखा, अल्फांसो, हिमसागर। ये जो प्रजातियां आम की हैं, सारी आम की हैं, ये अगेती प्रजाति है। तो कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सी अगेती प्रजाति है, इनमें से कौन सी पछेती प्रजाति है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको भी याद कर लेंगे। इसके बाद है आपकी मध्यम प्रजाति। अच्छा, मध्यम प्रजाति दशहरी है, लंगड़ा है और कृष्ण भोग है। वहाँ पे गोपाल भोग पहले में था, यहाँ पे कृष्ण भोग है। तो ये भी याद रखेंगे, दशहरी, लंगड़ा, कृष्ण भोग मध्यम है, ये आपकी अगेती है। और पछेती किस्म, ये MSc के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। पछेती किस्म चौसा क्वेश्चन पूछा गया था कि चौसा आम की किस प्रकार की किस्म है, तो लेट वैरायटी है, मतलब पछेती किस्म है। चौसा हो गई, मनपसंद हो गई और कंचन हो गई। ये आपकी पछेती किस्में हैं, ये आपकी मध्यम किस्में हैं और ये आपकी अगेती किस्में। तो आम की इस प्रकार से भी डिवाइडेशन किस्मों का है और इसकी बहुत सारी सी किस्मों की क्लासिफिकेशन है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो आम की एक होती है दक्षिण भारत की किस्में, कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है। दक्षिण भारत में आपकी है आम्रपाली, अल्फांसो, ये किस्में आपकी जो है ये दक्षिण भारत की हैं। अगर उत्तर भारत की बात करें कि उत्तर भारत की किस्में कौन कौन सी उगाई जाती है, तो जैसे दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, ये सब आपकी उत्तर भारत की किस्में कहलाती हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे भी बताते हैं। अच्छा, आम बहुभूणी इसकी प्रजातियां होती हैं। बहुभूणी का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा एक एकल भूणी होती है, एक बहुभूणी पॉलीमरोनिक प्रजाति होती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में हम बताते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन सी बहुभूणी प्रजाति हैं। गोवा है, किचनेर है, उलूर बेलारी है, ये आपकी बहुभूणी किस्में आम की कहलाती हैं। कुछ चूसने वाली किस्में भी आम की होती हैं। जो चूसने वाली में आपकी हैं रसपुनिया, मिठवा गाजीपुर होती है, एक किस्म का नाम है।
हरदल अजीज होती है, तो मिठवा, गाजीपुर, रसपुनिया, हरदल अजीज, इस ये सब चूसने वाली किस्में कहलाती हैं, ये बहुबोनी किस्में कहलाती हैं। अब हम आम की कुछ आपको एक संकर प्रजाति आम के भी होती हैं, तो उन प्रजातियों के बारे में भी आप लोग देखेंगे, उनको भी पढ़ेंगे कि वो इम्पोर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है। हमने आपकी आम की सारी प्रजातियों को क्लासिफिकेशन के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, तो आप भी उसी प्रकार से याद करेंगे वर्गीकरण की अपेक्षा। अब आम की कुछ संकर प्रजाति है। संकर प्रजाति कौन कौन सी होती है ये देख लीजिए, किसका किसका क्रॉस हो गया, कौन कौन सी प्रजाति मिली है। तो हम लोग पहले फंडे के हिसाब से करेंगे। SRA, MND, ADN, ABA, AAB, MRN, RNA। ये एक फंडा है आपको याद करने का। जैसे SRA है, ये जो पहले वाला है आपको, ये जो दर्शा रहा है, पहले वाले जो आपका लेटर दर्शा रहा है, ये प्रजाति का नाम दर्शा रहा है और ये आपस में क्रॉस दर्शा रहा है। अब देखिए S से है तो हम लोग सिंधु, RA है तो R से रत्ना, A से अल्फांसो, रत्ना गुणे अल्फांसो, ये आपकी हो गई सिंधु क्रॉस। M है मल्लिका, मल्लिका है, हिंदी गलत हो जाए भाई तो आप लोगों को सही कर लीजिए। नीलम गुणे दशहरी, ये ADN है, A से मतलब हो गया आपका अम्रपाली, दशहरी गुणे नीलम। ABA है, A ते हो गया अर्का अरुण, B ते हो गया बैंगनपल्ली, और A ते हो गया बैंगनपल्ली गुणे अल्फांसो। बैंगनपल्ली गुणे अल्फांसो ये हो गया। अब आया आपका AAB, तो ये है अर्का पुनीत, A से हो गया अल्फांसो गुणे बैंगनपल्ली। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ेंगे, एक बार रफ में प्रैक्टिस करेंगे, सारी प्रजाति अपने आप याद हो जाएंगी। MRN है तो यह है मंजीरा, प्रजाति का नाम है मंजीरा। RN रोमानी गुणे नीलम, अभी नीचे वाली प्रजाति को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, शायद आपको दिख ना रहा हो, तो इधर हम लोग कर देते हैं RNA। ये आपकी सारी एक संकर प्रजातियाँ भी होगी। अब देखिए एक बार समझ लीजिए, SRA, MND, ADN, ये हम इसको एक सिंबल वाइज से अपने मन से फंडा बनाया गया है। याद करने का तरीका आप चाहें तो अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, बाकी यही है। तो हमने बनाया कि जो इसमें पहले वाला है वो प्रजाति के नाम को दर्शाता है, दूसरा वाला जो है वो उसके किन किन प्रजातियों के मिलने से उस प्रजाति का निर्माण हुआ है, तो वो उसका क्रॉस के बारे में दर्शाता है। तो जैसे SRA है तो यस से हमने सिंधु को दर्शाया, R ते हमने रत्ना को दर्शाया, A ते हमने अल्फांसो दर्शाया। तो रत्ना गुणे अल्फांसो का जो क्रॉस होकर मिला है उससे सिंधु का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से MND करके हमने दर्शाया कि मल्लिका को M बना लिया, इसको N से, इसको D से, तो M से मल्लिका हो गई, N से नीलम, D से दशहरी, नीलम गुणे दशहरी, नीलम और दशहरी के क्रॉस से मल्लिका का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से आप इन प्रजातियों को संकर प्रजातियां आम की हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
पहले तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अर्का पुनीत या मंजीरा किसकी प्रजाति है, तो आपका आंसर आएगा आम की है। या पूछेगा कि मल्लिका का क्रॉस क्या है, तो आपके ऑप्शन दिया होगा नीलम गुण दशहरी, दशहरी गुण नीलम, रत्ना गुण अल्फांसो, इस तरह दिया होगा, तो नीलम गुण दशहरी जो इसका होगा सही करेंगे आंसर, उसको आप टिक कर देंगे। तो ये आपको होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। तो ये तो हो गई आम की प्रजातियों के बारे पे। कुछ प्रजातियाँ और हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आम की 12 किस्म होती है, कुछ म्यूटेंट प्रजातियाँ होती हैं, उत्परिवर्तित किस्म। तो 12 जो किस्म होती हैं आम की, जो हाल सीजन मिलती रहती हैं, वो निरंजन और मधुलिका है। निरंजन और मधुलिका ये प्रजाति का नाम है। ये दो प्रजाति ऐसी हैं जो 12 महीने आपको मिलती रहेंगी। और एक उत्परिवर्तित किस्म होती है, उत्परिवर्तित किस्म। उत्परिवर्तित किस्म जो है रोजिका और हेडेन, रोजिका और हेडेन, ये आम की आपकी उत्परिवर्तित किस्म है। तो निरंजन, मधुलिका, रोजिका, हेडेन ये आम की उत्परिवर्तित किस्म है। आप क्वेश्चन पूछते हैं एक स्पंजी ऊतक बीमारी होती है भाई, स्पंजी ऊतक बीमारी आम की किस प्रजाति में लगती है, तो वो लगती है आपकी अल्फांसो पे। ये आप लोग याद रखेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। स्पंजी ऊतक बीमारी आम की किस किस्म में लगती है, तो वो लगती है आपकी अल्फांसो पे। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म है, तो दशहरी है। उत्तर भारत की प्रसिद्ध किस्म पूछा जाए तो दशहरी है भैया। दक्षिण भारत की पूछा जाए प्रसिद्ध किस्म, तो अल्फांसो है। अगर आपसे डिब्बाबंदी के लिए पूछा जाए कि डिब्बाबंदी के लिए किस्म बताइए सबसे अच्छी, डिब्बाबंदी के लिए किस्म कौन सी है, तो भी आपकी दशहरी है। तो डिब्बाबंदी के लिए दशहरी है, उत्तर भारत की प्रसिद्ध दशहरी है, दक्षिण भारत की अल्फांसो है, स्पंजी ऊतक की बीमारी के लिए अल्फांसो। ये आपकी इन प्रजातियों हो गई। अब आप थोड़ा सा आम में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आम थोड़ा सा बड़ी लंबी क्राप है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ेंगे। आप लोग बाद में अपना वीडियो को रोक रोक करके आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और फिर पढ़ लेंगे, या सुनते रहेंगे तो भी जिसका लिखा हुआ है वो केवल वीडियो को एक दो बार सुन लेगा तो भी याद हो जाएगा। अब जैसे कि होता है कि आम का पुष्पक्रम क्या है, आम का जो होता है पुष्पक्रम वो होता है भैया पेनिकल होता है। पेनिकल प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है। जिस प्रकार से आम का फल का प्रकार क्या है, खाने वाला भाग क्या है, उस प्रकार उसका पुष्पक्रम क्या होता है, तो पुष्पक्रम उसका आपका पेनिकल होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आम में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है रेगुलर बेयरिंग और एक होती है अल्टरनेट बेयरिंग। अल्टरनेट बेयरिंग, रेगुलर बेयरिंग की बात करते हैं। रेगुलर बेयरिंग का मतलब होता है कि आम में प्रतिवर्ष फल आना, उसे हम रेगुलर बेयरिंग कहते हैं। अल्टरनेट बेयरिंग का मतलब होता है आम में एक वर्ष फल आना तथा दूसरे वर्ष फल ना आना, तो उसे हम रेगुलर अल्टरनेट बेयरिंग के नाम से जानते हैं। अधिकतर आम में हमारे में अल्टरनेट बेयरिंग पाई जाती है, क्योंकि आप देखते होंगे कि किसी किसी बाग में कोई आम इस वर्ष आता है तो अगले वर्ष कम आता है, या नहीं आता है तो बहुत कम आता है, फिर उसके अगले वर्ष ज़्यादा आता है, तो वो उसमें अल्टरनेट बेयरिंग उसमें पाई जाती है। उसका जेनेटिक कैरेक्टर है आम का। तो अल्टरनेट बेयरिंग का मतलब होता है कि ये आम में एक वर्ष फल लगना तो दूसरे वर्ष फल ना लगना, उसे हम अल्टरनेट बेयरिंग कहते हैं। और आम में ओनली 0.1% ही फल लगते हैं। जितनी बौर आती है उसका केवल 0.1% ही फल लगते हैं। आप देखते हैं कि आम में बहुत सारी सी बौर आती है, लेकिन बचते बचते फल उसका पॉइंट, अगर उस बौर का 100% भी लग जाएगा तो आम बैठ ही जाएगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, इतना उसमें लो वजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आम में केवल 0.1% ही फल लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके रोग होते हैं कुछ, वो भी इंपॉर्टेंट रोग हैं, उससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आम के कुछ रोग होते हैं, डिजीज होती हैं। तो जो आम का मुख्य रोग है वो होता है आम का गुच्छा रोग। आम का गुच्छा रोग,
इसको हम लोग मैंगो मॉल फॉर्मेशन के नाम जानते हैं, मैंगो मॉल फॉर्मेशन। आप लोग याद रखें, जो भूल जाएं, गुच्छा रोग को ही मैंगो मॉल फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए इस रोग में होता है क्या, ये रोग तो पहली बात फंगस से होता है। किससे होता है भाई? फंगस से होता है। क्वेश्चन पहले बनता है आम का गुच्छा रोग या मैंगो मॉल फॉर्मेशन किससे होता है, तो फंगस डिजीज है, फंगस होता है। अब दूसरी चीज़ इसी इंपॉर्टेंट है, किस फंगस से होता है वो पूछ जाता है। तो उस फंगस का नाम क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, हिंदी में लिखे दे रहे हैं आपको, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेंस, सॉरी मोनली फार्मी, मोनली फार्मी। ये आपका फंगस का नाम है। इस फंगस के माध्यम से मैंगो मॉल फॉर्मेशन होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम मोनली फार्मी के माध्यम से आम का गुच्छा रोग होता है। अब देखिए इसमें आम का मुख्य रोग पूछा जाए, प्रमुख रोग कौन है, तो मैंगो मॉल फॉर्मेशन या आम का गुच्छा रोग किससे होता है? फंगस से होता है। फंगस का नाम बताइए, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम मोनली फार्मी। अब इसका नियंत्रण क्या है ये भी जान लेंगे। नियंत्रण के लिए हम इसके लिए NaA का प्रयोग करते हैं, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, Na शॉर्ट फॉर्म में Na का प्रयोग करते हैं। कितना करते हैं? 200 ppm, 200 ppm की दर से हम घोल बना करके इसका हम छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो इस रोग से निदान के लिए ये होता है पहला रोग। दूसरा रोग इसमें होता है आपका आम का कोयली रोग। बहुत नाम सुने होते हैं कोयली रोग। आप देखते हैं कि आम के पौधे में कुछ आम लगा होता है तो आम के जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है और वो जल्दी ही पक जाता है। आपको ऐसे लगता है आम सारे आम कच्चे होते हैं, लेकिन जिसमें ऐसा कुछ रोग लगा हुआ आपको दिखता है कारण वो पका हुआ अंदर से होता है। तो वो उस रोग एक ग्रसित आम है, लेकिन हम लोग उसको सब खा लेते हैं, पता नहीं होता क्या है। तो हम लोग ढूंढा भी करते हैं जब आम पकने के सीज़न के पहले ही इस तरह के कौन कौन से आम लगे होते हैं, तो उनको हम लोग किसी भी तरीके से पाने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर उसको एंजॉय के तरीके से खा लेते हैं। तो वो एक ग्रसित रोग है जो उसका नाम है कोयली रोग। तो यह रोग पहली बार तो SO2 की वजह से गैस से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से होता है, SO2 गैस से। और ये SO2 गैस अधिकतर निकलती कहाँ, जो हमारे जो ईंट के भट्टे होते हैं उनके धुएं में से निकलती ये गैस है। और इसीलिए इसके नियंत्रण के तौर पर इसमें कहा जाता है कि हम पौधे को ईंट के भट्टे से लगभग 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पे लगाना चाहिए। लेकिन चुनौती तो ये है कि अगर आपका आम का पौधा पहले से लगा हुआ है, वहाँ भट्ठा था ही नहीं, लेकिन बाद में ईंट के भट्टे वहाँ पे इस्टेब्लिश हुए जा रहे हैं, तब कहाँ पौधे को उठा के तो नहीं कर देंगे इधर से उधर। तो उसके लिए भी नियंत्रण, क्योंकि इसमें एक तत्व की कमी से भी ये रोग होता है, उस तत्व का नाम है बोरान। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस तत्व की कमी से कोयली रोग होता है, तो बोरान तत्व की कमी से भी कोयली रोग होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग किसका छिड़काव करते हैं? 10 किलोग्राम बोरेक्स का घोल बना के प्रति पौधे के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर देते हैं। तो देखिए 2 रोग हमने आपको बताया, मैंगो मॉल फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, फंगस से होता है, फंगस का नाम है, नियंत्रण इसका ये है। आम का दूसरा कोयली रोग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और इसके नियंत्रण के लिए हम बोरान तत्व की कमी से भी होता है, नियंत्रण के लिए हम बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। वैसे जनरली अगर कल्चर मेथड देखी जाए, सामाजिक मेथड देखी जाए, तो वो है आपका कीट के भट्टे से लगभग 2 किलोमीटर दूर पे पौधा लगाना चाहिए। लेकिन अगर उसके अलावा आपका ऑप्शन दे रहा है कि बोरेक्स है, इस तरह की दवा का प्रयोग दे रहा है, तो आप बोरेक्स को टिक करेंगे। किससे होता है? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। तत्व की कमी से कौन सा होता है? तो बोरान तत्व की कमी से होता है। ये भी याद रखेंगे, अधिकता नहीं ध्यान देंगे, कमी से होता है भाई, ये भी याद रखिएगा कि बोरान तत्व की कमी से रोग होता है। तो ये आपके आम के मुख्य रोग, प्रमुख रोग थे। अब आम का के प्रमुख कीट भी कुछ होते हैं, तो प्रमुख कीट का नाम आप जान लेंगे कि आम का जो प्रमुख कीट होता है वो क्या है। आम का प्रमुख जो कीट होता है वो है मैंगो हॉपर। ये आम का प्रमुख कीट है, आम का ये नाम याद रखेंगे। आम का प्रमुख कीट कौन सा? मैंगो हॉपर है। दूसरी चीज आम में याद रखेंगे कि आम को कितने टेम्परेचर पर भंडारित करते हैं, मतलब भंडारण
कितने टेम्परेचर पर, तो 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम इसको भंडारित कर लेते हैं या स्टोरेज कर लेते हैं। आम की जो गुठली होती है उसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है, 9.3% उसमें प्रोटीन पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। और आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाई जाती है, तो उसका नाम है बॉम्बे ग्रीन या बम्बई हरा या बम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन इस प्रजाति का नाम है। इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें सर्वाधिक TSS टोटल सॉल्युबल साल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो उसका नाम है जवीरा। जवीरा आम की ऐसी किस्म है जिसमें सबसे ज़्यादा TSS पाया जाता है। विटामिन सी बॉम्बे ग्रीन पाई जाती है, सबसे ज़्यादा TSS जवीरा एक ऐसी किस्म है जिसमें पाया जाता है। एक जनरल और क्वेश्चन बनता है कि आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो सेब की तरह दिखती है, सेब की तरह बिल्कुल दिखने वाली जो किस्म है उसका नाम है रुमानी। तो ये तो हमारी रही आम की क्रॉप, इतनी बड़ी सी आम की क्रॉप है। अगर आप इतना किसी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आम से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। और अगर जिसके पास पहले से नोट्स तैयार थी तो कुछ नहीं करेगा, ईयरफोन लगा के अपना केवल सोते समय या किसी भी समय इस वीडियो को केवल सुन लेगा, फिर तो भी उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जो जिसके पास नहीं है, नए बच्चे हैं, तो वो इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे स्टॉप करके और अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके पहले हमने वो भी दिया था प्रवर्धन विधि का, इसमें हमने प्रवर्धन विधि अलग से नहीं लिखा है क्योंकि प्रवर्धन विधि के चार्ट हमने पहले से दे दिया है कि आम की बिना ग्राफ्टिंग प्रवर्धन विधि होती है। तो आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा और रट लीजिएगा पूरा। तो देरी मत करिएगा, पूरा कायदे से पढ़िए, रट लीजिए और अपना जो भी अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये दिक्कत है, ये है। और बिल्कुल से जोश के साथ 10-25 दिन है तो आप लग जाइए, तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।